गुड मॉर्निंग क्लास। हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 8 और चैप्टर 8 में आज हम देखेंगे एक्टिविटी 8.4 और एक्टिविटी 8.5। कल मैंने आप लोगों को 3 एक्टिविटी बताई थी। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने उन एक्टिविटी को घर पे किया होगा। आज हम बात करते हैं एक्टिविटी 8.4 और 8.5 की। देखो, जब छोटे छोटे बच्चे आप लोगों ने देखे होंगे, आप भी जब 4th-3rd क्लास में जब थे तो इस तरह की गेम आप लोगों ने भी खेले होंगे कि कागज़ की एक पट्टी को लेके मुंह के अंदर रख के और उसको तेज़ हवा फूंक मारते हैं तो पट्टी के साथ तेज़ आवाज़ आती है और वो पट्टी जो होती है वो स्ट्रेट हो जाती है। तो एक्टिविटी 8.4 में हम यही करेंगे। हम क्या करेंगे, एक कागज़ की पट्टी लेंगे, पतली पट्टी जो कागज़ की है, लंबी पट्टी काट लेंगे और उसको अंगूठे और उंगली के बीच में रख के मुँह में रखेंगे और हम देखेंगे कि जो पट्टी आगे से नीचे की तरफ गिरी हुई रहती है, लेकिन जैसे ही हम उस पर तेज़ फूंक मारते हैं तो ये पट्टी स्ट्रेट हो जाती है, सीधी हो जाती है और जैसे हम फूंक मारना बंद करते हैं वो नीचे गिर जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि जैसे ही हम फूंक मारते हैं तो ऊपर का जो वायुदाब होता है वो कम हो जाता है और नीचे वायुदाब रहता है ज़्यादा। तो अधिक वायुदाब, जहाँ पे वायुदाब ज़्यादा होता है नीचे का, वो उस पट्टी को ऊपर की तरफ बल लगाता है, इसलिए वो पट्टी क्या होती है, ऊपर की तरफ आती है। तो आज आप एक्टिविटी 8.4 है वो घर पर ट्राई करेंगे। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 8.5 की। हम क्या करेंगे, इस तरह से 3 परख नली लेंगे। परख नली अगर नहीं भी हो तो जो पेन होते हैं, जैसे कि ये मार्कर आपको दिख रहा है, इसी बिल्कुल मार्कर की तरह का, और ऊपर का और ये वाला हिस्सा पूरा खाली होना चाहिए। जिस तरह से एक पाइप होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से पतले पट्टी या कोई, जैसे आप स्ट्रॉ भी ले सकते हैं इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, 3 इस तरह की परख नली लेंगे और इनके ऊपर हम क्या करेंगे, छोटे छोटे 3 बैलून लगा देंगे। ये इसके ऊपर बैलून लगा दिए हमने। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ही, इस एक को तो हम रखेंगे, तीनों को ही 3 ग्लास के अंदर रख देते हैं। ये 3 अलग अलग ग्लासेस हैं, इन तीनों ही को ही हमने इनके अंदर रख दिया। इसके अंदर हमने क्या किया, नॉर्मल जो पानी है वो इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर हमने क्या किया, गर्म पानी डाला और इसमें हमने एकदम बर्फ़ का ठंडा पानी डाला। A, B और C हमने क्या किया, 3 अलग अलग परख नलियाँ ली जो दोनों सिरों से जिनके खुले हुए हैं। इन तीनों सिरों के ऊपर ही हमने बैलून लगा दिया, गुब्बारे लगा दिए छोटे, और इनको A को हमने क्या किया, नॉर्मल पानी इसके अंदर रखा। B के अंदर हमने क्या किया, गर्म पानी डाला, और C वाला जो है इसके अंदर हमने क्या किया, एकदम बर्फ़ का ठंडा जो पानी है वो हमने इसमें रखा। तो हम देखते हैं कि जो A ट्यूब है इसके ऊपर जो गुब्बारा है वो सामान्य नॉर्मल रहता है और इसके अंदर हवा नहीं भरी होती है, लेकिन B वाला जो है इस गुब्बारे में थोड़ी हवा भर जाती है, और जो C वाला है वो एकदम से सिकुड़ा हुआ रहता है और साइड में इस तरह से। तो ऐसा क्यों होता है, तीनों गुब्बारे जो हैं वो तीनों जो परख नलियाँ हैं वो एक जैसी हैं, तीनों बैलून्स एक जैसे हैं। यहाँ पे खाली टेम्परेचर में फ़र्क है, बाकी तीनों ग्लास एक जैसे, उसमें पानी भी सेम है, लेकिन टेम्परेचर में फ़र्क है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जब तापमान बढ़ता है तो वायु जो होती है, हवा जो होती है वो फैलती है। तापमान बढ़ने पर वायु जो है वो क्या होगी, फैलेगी, उसका प्रसार होगा। यहाँ पे सामान्य टेम्परेचर है तो ये नॉर्मल रहता है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा वायु नहीं होती। इसमें गर्म पानी डाला तो यहाँ पर जो वायु थी वो फैलेगी तो ये ऊपर की तरफ जाएगी और जो बैलून होगा फूलेगा। 3rd वाले में क्या है, बहुत ठंडा पानी है, यानी जो बर्फ़ का पानी है ठंडा पानी, तो ठंडा पानी होने से टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। कम टेम्परेचर होने से वायु जो होगी वो प्रसारित नहीं होगी, फैलती नहीं होगी, तो फैलती नहीं है। तो एक्टिविटी 8.5 जो हमने अभी अभी देखा, इसमें हम क्या प्रूव कर रहे हैं, हम इसमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जब तापमान बढ़ता है तो ताप बढ़ने से वायु का प्रसार होता है, वायु जो होती है वो फैलती है। तो ये इस एक्टिविटी से हमें प्रूव होता है। अब देखिए, आज आपको क्या करना है, आज आपको घर पे एक्टिविटी 8.4 और 8.5 इन दोनों ही एक्टिविटी को करना है। दोनों के अंदर क्या क्या मटेरियल चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। एक्टिविटी 8.4 है, उसमें आपको कुछ नहीं, खाली एक कागज़ है, उस कागज़ की एक पतली और लंबी पट्टी बनानी है, और लंबी पट्टी बना के आपको क्या करना है, अंगूठे और उंगली के बीच में रख के तेज़ हवा से फूंक मारनी है। तो आप देखोगे जब तक फूंक मारोगे तब तक वो पट्टी स्ट्रेट रहेगी, जैसे फूंक मारना बंद करते हो वो नीचे गिर जाती है। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि जैसे हम फूंक मारते हैं तो ऊपर का जो वायुदाब कम
कम हो जाता है, जिससे पट्टी ऊपर की तरफ आती है। और इसके अंदर क्या प्रूव हो रहा है, इसमें ये प्रूव कर रहे हैं हम कि तापमान बढ़ने पर वायु का क्या होता है, प्रसार होता है, और इसीलिए गर्म पानी के अंदर ये जो गुब्बारा है ये क्या होता है, वायु फैलने के कारण फूलता है। तो आज आप लोगों को होमवर्क में एक्टिविटी 8.4 और 8.5 जो एक्टिविटी है ये आपकी नोटबुक में करनी भी है आपको, और आपको घर पे इसको प्रैक्टिकल करके देखना भी है। ध्यान रखें, जो गर्म पानी है, जब जैसे आप किसी बर्तन में, ज़रूरी नहीं कांच के ग्लास ही हो, स्टील के ग्लास भी हो सकते हैं, लेकिन गर्म पानी इसमें डालें तो थोड़ा सावधानी से। थैंक यू।